बहुत समय पहले, जब न तो आकाश था और न ही धरती, न पर्वत थे और न समुद्र, न दिन था और न रात, न सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व था और न ही जीवन का कोई चिन्ह, चारों ओर केवल घना अंधकार था। कल्पना कीजिए, उस समय हर ओर नीरव शांति और सन्नाटा छाया हुआ था, मानो सृष्टि के पास अभी तक जन्म लेने का अवसर ही न आया हो। उस समय न वायु थी, न अग्नि, न जल और न ही काल का कोई बोध। सारा ब्रह्मांड मानो किसी अज्ञात शून्य में लीन था। इसी गहन अंधकार और शून्यता में माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप प्रकट हुआ, माँ कुष्मांडा। उनके प्रकट होते ही उस घने अंधकार में प्रकाश की एक लहर दौड़ गई। उनके मुख पर एक दिव्य, मधुर और रहस्यमयी मुस्कान थी। कहते हैं कि जब उन्होंने उस अंधकार में मंद हास्य किया, तो उसी क्षण से इस सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। उनकी मुस्कान से ऊर्जा की तरंगें फैली और उन्हीं से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा कहा जाता है। उनका नाम भी उनकी इस अद्भुत शक्ति से जुड़ा है। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माँ कुष्मांडा वो देवी हैं जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा और मुस्कान से इस असीम ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी इसी अद्भुत लीला के कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में माना जाता है। ब्रह्मांड में जीवन का आधार सूर्य है और सूर्य का तेज माँ कुष्मांडा की ही कृपा से संभव है। उनके तेज से ही सूर्य जगमगाता है और समस्त जीव जगत को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन प्रदान करता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि सूर्य से तेज और ऊर्जा छीन ली जाए तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य में निवास करती हैं और उनके प्रकाश से ही ये संसार चल रहा है। अब उनके स्वरूप पर दृष्टि डालें तो वे अत्यंत मनोहर और दिव्य दिखाई देती हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथ हैं। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं। 8वें हाथ में वे जपमाला धारण करती हैं, जो साधना और तप का प्रतीक है। उनके हाथों में धारण किए गए प्रत्येक शस्त्र और वस्तु का एक विशेष महत्व है। जैसे धनुष बाण वीरता और रक्षा का प्रतीक है, चक्र समय की गति को दर्शाता है, कलश अमृत और जीवन का प्रतीक है, कमल पवित्रता और निर्मलता का द्योतक है, गदा बल और साहस का प्रतीक है, जबकि जपमाला आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और निर्भीकता का द्योतक है। सिंह पर आरूढ़ होकर माँ कुष्मांडा संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का संचार करती हैं और भक्तों को निर्भय बनाती हैं। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, का भोग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उनके नाम में भी कुष्मांड शब्द जुड़ा हुआ है। जब भक्त श्रद्धा भाव से उन्हें कुम्हड़े का भोग अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि कोई भक्त उन्हें मात्र श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। उनकी कृपा से भक्त को आयु, बल, यश, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके ध्यान और उपासना से समस्त रोग और शोक दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उनकी आराधना करने वाले भक्त को आत्मबल, धैर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वे सिखाती हैं कि जीवन में चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास की एक छोटी सी मुस्कान भी उस अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला सकती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन भक्तजन पुष्प, फल और विशेष रूप से कुम्हड़े का भोग लगाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन माँ की भक्ति में लीन होकर ध्यान करता है, उसके जीवन में से न केवल दुख और पीड़ा दूर हो जाती है, बल्कि वह आध्यात्मिक बल और आत्मिक शांति की भी प्राप्ति करता है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि सृष्टि का आधार शक्ति है और वह शक्ति माँ ही है।
वे सिखाती हैं कि थोड़े से प्रयास और ऊर्जा से भी महान कार्य संभव हैं। मुस्कान और सकारात्मक सोच से अंधकार को मिटाया जा सकता है। मां कुष्मांडा की उपासना करने से न केवल सांसारिक जीवन सुखमय बनता है, बल्कि आत्मा को भी दिव्य शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।